हमारी वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में एक नई बड़ी गलत परंपरा जो प्रारंभ हुई है कि जिस काम का भूमि पूजन ऑलरेडी हो चुका है, जो बड़े बड़े काम मैंने मंत्री रहते हुए स्वीकृत करा के, जो विधायक की बस की बात ही नहीं है, ऐसे मेरे द्वारा स्वीकृत बड़े बड़े निर्माण कार्य, सड़कों के निर्माण कार्य जो पूर्व में कभी इतने बड़े काम स्वीकृत नहीं हुए और मैंने मंत्री रहते इन कार्यों का भूमि पूजन किया, उसकी स्वीकृति दिलाई, उसका प्रशासकीय स्वीकृति मैंने दिलाई। उन कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा वर्तमान विधायक के द्वारा। इससे एक तो ये है कि विधायक पद एक संवैधानिक पद होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उस संवैधानिक पद की गरिमा को तार किया जा रहा है। ऐसे कौन कौन से काम है? अभी जैसे आपने कल अखबार में पढ़ा होगा, उमा टोला से 1 कोड़ी, ये 1,72,00,000 का काम है। और ऐसा तो है नहीं कि अभी आज स्वीकृत हो गया, काफ़ी पहले से डिमांड चल रही थी, फिर हमने उसको शासन प्रशासन में लिए। स्वीकृति में टाइम लगता है, टेंडर में टाइम लगता है, प्रशासकीय स्वीकृति में समय लगता है। तो 1,72,00,000 का ये कार्य ये भी खनिज विभाग से स्वीकृत करा है और एक मंत्री रहते हुए काम संभव हुआ। कोई विधायक के तौर पर इतना बड़ा काम कराना ये विधायक की कुबत की बात ही नहीं है। अब वो सामने दिख जाएगा 5 साल में 1 काम करो, 1 करोड़ का लाले तो समझ में आएगा। लेकिन ऐसे कार्यों का जिसका भूमि पूजन ऑलरेडी हो चुका है, पत्थर लगा है, उसका कार्ड भी आप देख सकते हैं कि 90 महीने में उसका भूमि पूजन हुआ, लगभग 300-400 लोगों की उपस्थिति में हुआ। उसके बाद आचार संहिता लगी, अब जाकर टेंडर हो गया है, टेंडर के बाद काम प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे कार्यों का जिसका भूमि पूजन हो गया, पत्थर लगे हैं, ऐसे कार्यों का भूमि पूजन करना एक तो हास्यास्पद भी है और इस तरह से एक राजनीतिक वातावरण सब क्षेत्र का खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा कहना है कि हम तो जूठन क्यों खा रहे हो? हमारा तो सरकार भाई जनता ने पन्ना पलट दी है। आप अपना नया पन्ने में नया इतिहास लिखो, अपने द्वारा स्वीकृत काम था, बखान करो आप, उसका भूमि पूजन करो आप, तो जनता को भी दिखेगा। क्या गाँव की जनता को नहीं मालूम बुड्ढा जैसा उन्होंने इसका भूमि पूजन कर चुका है? गाँव की जनता की डिमांड में मैंने कार्य करा था। तो इस तरह से जूठन खाने के बजाय आप अपनी थाली खुद लगाओ, अपनी थाली और खाओ उसको। तो इस तरह से झूठे वाई लूटने का प्रयास हो रहा है और इससे एक विधायक के तौर पे विधायक की बौद्धिक क्षमता क्या होना चाहिए, उसका आचरण क्या होना चाहिए, उस पर प्रश्न चिन्ह खुद लगा रहे हैं। अपनी बौद्धिक क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मेरे 7 बड़े पुल स्वीकृत करा हूँ, 7 बड़े, एक फ्लाईओवर स्वीकृत करा है, ये तो विधायक करा लेगा। ये मेरा चूंकि मैंने समर्थन दिया, मेरा अपना प्रभाव था मुख्यमंत्री पे, उस प्रभाव के नाते मैंने सारे कार्य कराया। अब जनता को दिखेगा इन 5 सालों में कौन सा काम स्वीकृत होता है। जब जनता ने पन्ना पलट दिए, इस नए पन्ने पे आप नए शुरुआत करो, हम स्वागत करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा काम लाओ, लेकिन मेरा काम जनता को अलग दिख रहा है। लेकिन जनता को हो सकता है कि जो काम नहीं कर पाया, वर्तमान विधायक से उम्मीद से जनता ने इनको वोट दी, तो आप उस उम्मीद पे खरा उतरने के लिए नए पन्ने पर नए काम स्वीकृत करा के उसका भारी भरकम भूमि पूजन करो, आप कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिसका भूमि पूजन मैं कर चुका हूँ और बड़े बड़े काम विधायक के लेवल के काम ही नहीं है, चूँकि मैं मंत्री था जनता के आशीर्वाद से, इसलिए इतने बड़े बड़े काम मैंने कराया। इतने 7 बड़े पुल मध्य प्रदेश में किसी विधानसभा में 4 के काम चालू हो गए, 2 का भी टेंडर लग गया है। जैसे एजेंसी आती है तो 2 बड़े जो पुल निर्माण कार्य बुधबुदा का और मजदूरी वाला, इसका भी काम प्रारंभ हो जाएगा। कल को इसमें भी क्लेम करने पड़ जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि आप अपने क्षमता से, अपने प्रभाव से उस पद की गरिमा रखते हुए काम स्वीकृत कराएं, हम स्वागत करेंगे। हमारा तो मार्गदर्शन भी पूरा रहेगा। उसमें अभी और भी जितने काम मैंने स्वीकृत कराए, जैसे कोसे से मदनपुर है, ये भी 1,71,00,000 का काम है। कस्बी टोला रेंगाजर, इसका भी भूमि पूजन किया मैंने चुनाव के पहले, इसका प्रशासकीय स्वीकृति भी हो गई। वहाँ पत्थर लगा हुआ है, 72 लाख की रोड है। आमगांव बरबसपुर 1.25 किलोमीटर की रोड है, 72 लाख की स्वीकृति है, इसका भी मैंने भूमि पूजन किया जनता के साथ मिलकर। प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद भूमि पूजन किया हूँ। ये तो कार्यों का भूमि पूजन करेंगे, जब मेरे काम का भूमि पूजन करेंगे ये, तो ये खुद क्या करेंगे फिर बाद में? खुद क्या करेंगे बताइए। तो इस तरह से हमारा यही कहना है कि आप अपने द्वारा स्वीकृत कार्य को कराएं और इनके जो भी है मार्गदर्शन, इनके सलाहकार हैं, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि आप विधायक पद की गरिमा को बना कर रखें। आप इस तरह से विधायक कहीं भी चले जाए, कहीं भी कर ले, ये शोभा नहीं देता। ये हास्यास्पद है। लोग हंस रहे हैं सब देख के।
लोग ये सब पढ़ के अपने फेसबुक में डाले, पत्थर के फोटो डाले हमने, अपने कार्ड के फोटो डाले हमने। ये हमारा विधानसभा में हमने जो पाम्पलेट छापे थे सारे कार्यों का उल्लेख है, सारे बड़े काम का। हमारा तरफ स्वीकृत मतलब प्रशासकीय स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति के बाद कोई काम नहीं रहेगा। एक बार किसी काम की प्रशासकीय स्वीकृति हो गई तो वो काम सिर्फ विभाग के हाथ में रहता है, सरकार और विधायक के हाथ में कुछ नहीं रहता, वो विभाग को अपना काम करना होता है। तो हमारे ये काम, इतने काम तो मध्य प्रदेश में किसी विधानसभा में नहीं हुए। इन कार्यों का भूमि पूजन ना करें। भैया ये आरोप है एक प्रकार का जो आप विधायक पर लगा रहे हैं, यहीं तक सीमित रहेगा कि इसके आगे भी कोई आप एक्शन लेंगे या नहीं? हम कोई एक्शन क्या लेना, विधायक जनता ने बना दी, अब हम क्या कर लेंगे? नहीं, लेकिन हम उसको एहसास दिलाना चाहते हैं, आप अपनी बौद्धिक क्षमता जो अपेक्षा जनता कर रही है उस बौद्धिक क्षमता पे खड़े उतरे। आप इस तरह से किसी का कार्य का भूमि पूजन जिसका हो चुका है उसका करके आप अपनी ही तौहीन कर रहे हो। आप सीधी सी बात है, विधायक पद की तौहीन कर रहे हो आप। ये शोभा नहीं देता। वाराणसी का विधायक मतलब मान्य रखता है कुछ चीज़ का। आप उस गरिमा को बनाए रखें और उसके अलावा आप कुछ नहीं करना होगा। भैया अभी जो वारा का फ्लाईओवर की स्थिति क्या है वर्तमान में? देखिए अभी इसकी 2 टेंडर थे इसके, जो मध्य प्रदेश शासन का टेंडर हो चुका है, संतोष जायसवाल जी को मिला है, लेकिन दोनों तरफ की सड़कों का हुआ। अब बीच का जो भाग होता है जो रेलवे के ऊपर बनता है वो रेलवे के द्वारा उसकी डिजाइन स्वीकृत की जाती है। तो रेलवे ने अभी उसकी डिजाइन स्वीकृति की कगार पे, जैसे ही रेलवे उसको डिजाइन को स्वीकृत कर देगा, टेंडर तो दोनों भाग का हो गया है लेकिन उसकी डिजाइन स्वीकृत नहीं होगी। जैसे डिजाइन स्वीकृत हो जाएगी, जैसे बालर का काम चालू हो गया तो इसका भी काम प्रारंभ हो जाएगा। और अभी हमने, जैसे आपने देखा होगा वाराणसी में हमने 30-30 लाख रुपए पोस्टमार्टम हाउस के लिए वाराणसी कल्याण दोनों में स्वीकृत करा हमने, वो भी खनिज निधि से स्वीकृत करा है। खनिज निधि से इतना पैसा वाराणसी क्षेत्र में कभी नहीं आया इतिहास में। आज हमने 2 पुलिया, शिवधाम की पुलिया जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई, ये हमारी लाल केवाड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई। हमने उसकी चिंता की कि अगर टूट गई चिंता तो वाराणसी 2 भाग में बढ़ जाएगा। ये चिंता हमने पिछले साल से चिंता की हमने। अब जाके 8वें 9वें महीने में कलेक्टर के द्वारा खनिज निधि से दोनों में 28 लाख की स्वीकृति आ गई। हमने दोनों का भूमि पूजन कर दिया। सीधामढ़ी से फ्लाईओवर का भूमि पूजन हुआ तो हमने दोनों पुलिया का भी भूमि पूजन कर दिया। आज उसके बाद टेंडर में टाइम लगा, अब जाके टेंडर हो गया, टेंडर का विभाग काम चालू कर देगा। हमारे मौसम महोदय जी वहाँ भी पहुँच गए और क्या बोले, जनता को सौगात देंगे हम 2 पुलिया की। तो फिर अगर गुड्डा जायसवाल ने प्रशासनिक स्वीकृति ला दिया, हर पत्र में मेरा नाम लिखा हुआ है गुड्डा जायसवाल का, तो ऐसा झूठ, साफ और झूठ बोल रहे हैं लोग कि विधायक पद की गरिमा क्या रहेगी मेरे से। ये सारे काम खनिज निधि से करते हुए हैं और खनिज निधि, चूंकि मैं खनिज विभाग का मंत्री रहा हूँ और खनिज विकास निगम का अध्यक्ष हूँ, उस नाते इतने बड़े बड़े काम आए। किसी विधायक के कहने से खनिज निधि से 2 रुपये नहीं मिलते और तो जनता सामने देखेगी खनिज निधि से कितना पैसा लाते हैं। तो मेरे द्वारा स्वीकृत प्रशासकीय स्वीकृति हुए जिसका मैंने भूमि पूजन कर चुका हूँ, उन कार्यों का कृपया भूमि पूजन ना करें। और ऐसा करके हमारी चिंता यही है कि आप विधायक पद की गरिमा को तार-तार करें।